केवट लखन लाल का शिष्य है। याद रखना, केवल केवट लक्ष्मण जी के चेला नहीं है, हम सब लोग भी लक्ष्मण जी के चेला हैं। हम सब लोग भी लक्ष्मण जी के चेला हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था हम सब लोग केवट हैं। क्या हैं? केवट। केवल विश्वास, विश्वास के भरोसे जो जी रहा है वही तो केवट है। हम सब लोगों को विश्वास है, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी भगवान हमको तारेंगे। जिसको विश्वास है वो केवट। अरे भैया, हम लोग तो केवट ही हैं, राम जी भी केवट हैं, राम जी भी केवट हैं। सच बताओ, केवट क्या करता है? दो काम करता है केवट। क्या? एक मछली मारता है और एक नाव चलाता है कि नहीं? इस पार से उस पार कराता है। दो काम है ना केवट का पैतृक रूप से। केवट नाव चलाता है और केवट मछली मारता है। जब नाव से उतर गए राम जी और राम जी ने कहा कि कुछ उतराई ले लो, तो केवट ने मना कर दिया, प्रभु नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, उतराई देत नाथ, जात ना बिगाड़िए। हमारा जात मत खराब करो, हम दोनों लोग एक ही जात के। लक्ष्मण ने कहा, बहुत ही ज्यादा टपर टपर बोलता है, धमकाऊं क्या रे? दिमाग उमाग ठीक है कि नहीं है? अरे गुरुजी, काहे को नहीं बोलेंगे? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आपके जैसा गुरु सामने खड़ा हो, चेला चुप कहां होगा? जब गुरुजी इतना बोलने वाले हैं तो चेला और बोलेंगे। जब परशुराम को चुप करा धर दिए हमारे गुरुजी, तो हम क्या राम को चुप नहीं करा सकते? आप परशुराम को चुप कराए, मैं राम को चुप करा रहा। राम जी ने कहा, क्या हो गया भाई, तुम हम कैसे एक जात के हुए? फालतू बात करते हो। हम लोग दशरथ जी के बेटा हैं, पुरुष सिंह दो वीर, ठाकुर साहब हैं, रघुवंशी ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, और जबरदस्ती हमको केवट बना रहे हो। राम जी से केवट ने कहा, बोले महाराज, तो आप जात के ठाकुर हो, नाम के ठाकुर हो, लेकिन काम के तो केवट ही। हम नाम के पीछे थोड़ी, काम के पीछे माना जाता है। आपका काम क्या है? जो काम हमारा है कि नहीं? आपका जो काम हमारा है वही काम आपका है कि नहीं? राम जी ने कहा, कैसे तुम्हारा काम हमारा काम एक हो गया? तुम मछली मारते हो, हम मछली मारते देखा तुमने हमको? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया हम लोग तो मछली नहीं मारे। हाँ, जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सिर लोक, राक्षसों को मारे, जीव जंतुओं को मारे, लेकिन मछली को तो नहीं मारा। और तुम नाव चलाते हो, हमको नाव चलाते देखा है तुमने कभी? केवट ने कहा, बोले महाराज, दुनिया को भले सिखा लेना, हम पढ़े नहीं हैं तो क्या हुआ? हम कल से बोल रहे हैं, हम लड़े हुए आदमी, हमको सब पता है। हम नाव चलाते हैं, आप भी नाव चलाते हो, अंतर इतना है, हम नदी में नाव चलाते हैं, तुम समुद्र में नाव चलाते हो। कौन समुद्र में? बोले छोटा मोटा समुद्र नहीं, भाव समुद्र में नाव चलाते हो। तुम तो हमसे बड़े केवट हो। छोटा केवट, बड़ा केवट, तुलसी पत्ता छोटा बड़ा बराबर। आप भाव सागर में नाव चलाते हो और हम नदी में नाव चलाते हैं, अंतर इतना। हाँ चलो ठीक है, नदी में नाव चलाते हैं, पार कराते हैं, हमारा काम पार कराना, तुम्हारा काम पार। लेकिन ये मछली मारने वाली बात कहां से आई? केवट ने कहा, बोले महाराज, हम नदी में मछली मारते हैं, आप समुद्र में मछली मारते हो, आप बड़े केवट हो भाई, हम तो पहले से कह रहे हैं। तुमने कब देखा हमको मछली मारते हुए? अरे रहने दो महाराज, बताऊंगा तो पोल पट्टी खुल जाएगा, हम देखे हैं आपको मछली मारते हुए। लक्ष्मण जी गुस्सा होगा, देख फालतू बात नहीं कर। कब देखा तुमने मुझे मछली मार? अरे बोले मैंने नहीं देखा, संतों ने तो देखा। क्या? सागर सो संसार यह माया रूपी जाल, ये संसार समुद्र है और केवट के हाथ में जाल होती है, और आपके हाथ में वो तांत वाली जाल नहीं है, मछली वाली। आपके हाथ में तो माया रूपी जाल। सागर सो संसार यह माया रूपी जाल, जीव चराचर मीन है, केवट राम कृपाल। ये संसार सागर है, आपके हाथ में माया रूपी जाल है, और ये संसार के जितने जीव हैं ये सब मछली हैं, और आप केवट राम कृपाल।
आप केवट हो महाराज, अपनी माया रूपी जाल में फेंक फेंक के सबको पकड़ते हो। जो जितना भागता है उसको उतना ही पकड़ते। केवट जब जाल फेंकता है तो देखना सबसे पहले कौन मछली फंसती है? जो मछली दूर भागती है कि नहीं? जो मछली दूर भागे, जितना तेजी भागो उतना ही जल्दी फंसोगे। कौन मछली नहीं फंसती? बोले वो मछली नहीं फंसती जो केवट के पैर के पास आके खड़ा हो जाए। इसका मतलब राम जी के चरणों को पकड़ लो, माया रूपी जाल से बाहर हो जाओगे। क्यों भाई? केवट कितना सातिर होगा, अपने खोपड़ी के ऊपर में थोड़ी जाल फेंक लेगा, जाल दूसरे तरफ फेंकेगा, अपने ऊपर थोड़ी फेंकेगा। इसलिए भगे विनीत बचे नहीं, भव बंधन के तास, बाँचे सोई जे भ्रम रहे, पद पद मन के पास। वही व्यक्ति बचेगा जो राम जी के चरणों को पकड़ के खड़ा रहेगा। वो इस माया रूपी जाल से बच जाएगा, और जो भागेगा वो फंसेगा। कबीरदास जी कहते भागो, जाओ भागो, हमारी बात नहीं मानते, भागो, भागने से काम नहीं बनेगा। कबीरदास जी कहते हैं भैया अगल बगल इधर उधर कहोगे तो फंस जाओगे। बाँचे सोई जे भ्रम रहे, पद पद मन के पास। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोय। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाय, जो कीले न्यारे रहे साबुत सो बच जाए। जाता में देखना, पुराने जमाने में जाता चलता था, है कि नहीं? जाता में जो पट्टी के बीच में पड़ गया वो दाना पिस गया, लेकिन जो कील के पास रहता है वो बच जाता है। इसलिए भैया जो राम जी के चरणों के पास रहेगा वो बच जाएगा। प्रभु आपका भी काम मछली मारने का, हमारा भी काम मछली मारने का। अंतर इतना है, हम पानी की मछली को मारते हैं, अब आप जीव चराचर मीन है केवट राम। संसार की जीव रूपी मछलियों को अपने माया जाल में फंसा फंसा के खींच के पकड़ पकड़ के ले जा रहे हो। हाँ, एक अंतर है उस केवट में और आप में। क्या? बोले वो केवट कठोर है और आप कोमल हो। क्यों कोमल हो? बोले वो केवट बड़ा बदमाश। देखना वो केवट जब डलिया बांध के मछली पकड़ने जाता है, जौन पकड़ में आ जाए उस सब को पकड़ के बाहर निकाल लेगा, और निकालने के बाद जो उसके काम की बड़ी बड़ी मछली उसको टोकनी में डाल लेगा। अब जो नान जिनों कहीं काम की नहीं, चिंगरी तेल पानी में छोड़ देना चाहिए, जिए बाल वो छोड़ दे तो वही टिंग टिंग कूद के मर गए हो ही मेरा। उसके ऊपर तो दया करो, वो तुम्हारे काम की नहीं है, उसको छोड़ दो। खा पी फिर पोखा ही फिर धर ले, है नहीं? वो हुल मार दी बिन मतलब की। बड़ा कठोर है ये केवट। और आप बोले आप दया करते हो, आप करुणा करते हो। अंतर इतना है, केवट राम कृपाल, आप कृपाल केवट हो और वो कठोर केवट है। अंतर इतना है। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा लक्ष्मण अब इससे बात करोगे? ये तुमसे भी बड़ा बोलने वाला है। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। पता है तुम गुरु हो, तुमने परशुराम को चुप कराया और इसने राम जी को चुप करा के धर दिया। लक्ष्मण इतना बोलने वाले कि परशुराम को चुप करा दिया, और केवट इतना बोलने वाला कि वो राम जी को चुप करा दिया। राम जी कहे हम तुमसे बोल ही नहीं सकते, तुम जो कहोगे वो हम सब राजी। राम जी ने कहा तुम हमारे मीटर के आदमी नहीं हो भैया, तुमसे बात करेंगे हम हार जाएंगे। इसलिए गुरु चेला दोनों आपस में मिलो। अब राम जी किनारे हो गए, अब बात होने लगी गुरु चेला के बीच में। गंगा पार किए, शाम हो गया, दिन भर लग गया झंझट निपटाने में। रात के समय केवट ने कहा प्रभु कहां जाओगे? यहीं पर रुक जाइए। सुंदर जंगल के वृक्षों के पत्र को बिछा करके उसी का आसन लगाया। सीता मैया एक तरफ विश्राम कर रही हैं, एक तरफ राम जी। और लक्ष्मण जी ने तो सौगंध ही ले लिया है कि मैं सोऊंगा नहीं, इसलिए कछु दूर सजी तान सरासन,
जागन लगे बैठी वीरासन। तमसा किनारे अयोध्या वासियों को राम जी ने सोते हुए छोड़ दिया था। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले जब अति प्रिय अयोध्या वासियों को सोने के कारण भगवान ने छोड़ दिया, तो सोऊंगा तो मुझे भी छोड़ देंगे, इसलिए मैं संकल्प लेता हूं आज से सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा नहीं तो खोऊंगा नहीं। कहते हैं ना, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। ब्रह्म को पाना है। हल्ला मचाते हैं लोग, हम ब्रह्म चाहते हैं, ब्रह्म को पाना है। ब्रह्म कैसे मिले? अथातु ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान कैसे मिले? ब्रह्म कैसे मिले? अरे प्यारे, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। यदि पत्नी चाहिए तो उसके लिए विवाह का मुहूर्त आवश्यक है। मुहूर्त में पत्नी मिलती है, मुहूर्त में बच्चा मिलता है, मुहूर्त में समय मिलता है। तो याद रखना, मुहूर्त में सोना चांदी मिलता है, मुहूर्त में घर द्वार मिलता है। जब लिखा होगा तभी मिलेगा। भाग में होगा तो भाग के आएगा, कहते हैं ना, भाग में नहीं होगा तो भाग के जाएगा। हर चीज मुहूर्त से मिलता है। पत्नी मुहूर्त से, रुपया पैसा मुहूर्त से, बच्चे मुहूर्त से, बंगला गाड़ी मुहूर्त से। तो भगवान बिना मुहूर्त के मिल जाएंगे? उनके लिए भी मुहूर्त है। अब आप लोग बोलोगे महाराज भगवान के मिलने का मुहूर्त बता दो। अरे भैया, जो बड़े बड़े संतों को जिस मुहूर्त में भगवान मिले, उसी मुहूर्त में तुमको मिलेंगे। भगवान के प्राप्ति का मुहूर्त है, ब्रह्म के प्राप्ति के मुहूर्त का नाम ही है ब्रह्म मुहूर्त। क्या नाम है उसका? ब्रह्म मुहूर्त। जो सुबह 6 बजे के पहले उठे, उसे भगवान सोए रहा, लात खाने कुछ नहीं मिलने।